टाइटैनिक जहाज के मालिक जेपी मॉर्गन इस जहाज में सवार ना हुए। क्या वो जानते थे कि टाइटैनिक अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, या फिर ये हादसा था? एक और सवाल, जब इस जहाज को बनाया गया तो लोगों ने कहा कि टाइटैनिक जहाज कभी नहीं डूबने वाला जहाज होगा, और यह जहाज डूब जाता है। तो क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी जिसे आज तक हमसे छुपाया गया है? 1909 में हारलैंड के वुविल शिप यार्ड के अंदर टाइटैनिक जहाज की तैयारी शुरू होती है। 882 फुट लंबा, 172 फुट ऊंचा और 40,000 टन वजनी जहाज तैयार किया गया। इस जहाज के अंदर अमीर लोगों की क्लास के अंदर लग्जरियस रूम्स, लाइब्रेरीज, जिम, स्विमिंग पूल्स और इसकी फर्स्ट क्लास की टिकट आज के ज़माने से अगर कंपेयर करें तो लाखों डॉलर्स के बराबर थी। इसके 16 कंपार्टमेंट्स वाटर टाइप बनाए गए कि इवन 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं तो फिर भी यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन फिर यह जहाज क्यों डूबा? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी जो आज तक हमसे छुपाई गई? फिर 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को ओशियन के अंदर उतारा गया। फिर टाइटैनिक का सफ़र स्टार्ट हो गया। टाइटैनिक के अंदर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसके अंदर अमीर बिजनेसमैन दुनिया के और आम लोग भी शामिल थे। फिर उसके बाद 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक डूबने की रात थी। उस रात इस तरह हुआ कि कई शिप्स वालों ने वायरलेस पैगाम पर टाइटैनिक के कैप्टन को पैगाम भेजा कि आगे बर्फानी तोता है, आइसबर्ग है। लेकिन कैप्टन ने बात ना सुनी और जहाज को स्लो ना किया। फिर 11:40 पर लुकआउट चीख कर कहता है कि सामने आइसबर्ग है। कैप्टन चौंक जाता है और भगदड़ मच जाती है और टाइटैनिक जहाज नहीं बच पाता और आइसबर्ग से टकरा जाता है। टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी भर गया और देखते ही देखते पानी एक से दूसरे हिस्से के अंदर बढ़ता गया और यूं लोगों के अंदर भी भगदड़ मच गई। औरतों और बच्चों को 20 लाइफ बोट्स के अंदर भेजा गया और पीछे खुद रहने का फैसला किया गया। टाइटैनिक जहाज के अंदर काफ़ी लोग मारे गए, जिसमें से 700 लोग बच पाए और 1500 से ज़ायद लोग डूबकर हलाक हो गए। अब हम जानते हैं कि इस मिस्ट्री के अंदर हादसा था या लोगों की यह साजिश थी। तो इन साजिशों से पर्दाफाश करते हैं। कहा जाता है कि ये असल टाइटैनिक नहीं थी, बल्कि टाइटैनिक की बहन ओलंपिक थी, जो पहले से खराब थी और जो साजिश बनाई गई थी अमीर लोगों को डुबोने की। इस शिप के अंदर 3 सबसे अमीर लोग, एस्टर, विगमैन, स्ट्रेस, जो कि फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे, उनको डुबोने की साजिश थी और वो तीनों बिजनेसमैन डूबकर हलाक हो गए। यानी मॉर्गन का मंसूबा कामयाब हो गया। और फिर कहा जाता है 1898 के अंदर एक किताब फ्यूटिलिटी लिखी गई, जिसके अंदर एक कहानी टाइटैन की बयान की गई थी कि वो भी आइसबर्ग से टकराता है और वो डूब जाता है। इसी तरह 1400 साल बाद भी टाइटैनिक के साथ भी इसी तरह होता है, टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जेपी मॉर्गन इस जहाज़ के ऊपर सवार भी नहीं हुए और उनको इंश्योरेंस की वजह से इस जहाज़ को डुबोना था? जेपी मॉर्गन ने अरबों डॉलर के इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए इस जहाज़ को डुबोने की साजिश बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।